दोबारा बता दें, क्योंकि काफी समय बाद ऐसे अनुभवों को दोबारा करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कभी नए परिवार जुड़े होते हैं या पुराने परिवार जुड़े होते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, तो उसकी जानकारी रिमाइंडर के रूप में होना चाहिए। जी। चौपाल के माध्यम से मैं सुना था, जैसे कि अपने चौपाल में जुड़ने वाले आनंद शुक्ला भैया जी बता रहे थे एक दिन कि बालाजी जाने वाला था, तो माता जी एक जुड़ती थी पहले, नाम शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उन जी तिवारी दीदी, माता जी लखनऊ से। हाँ, उन्होंने माता जी ने आनंद भैया को बताया था कि जब कहीं कोई तीर्थ में दर्शन स्थली में कहीं जाना है किसी देवी देवता के दर्शन करने, तो आप उस देवता को देवी को अपने घर में एक तस्वीर के माध्यम से उनको प्रार्थना करें कि हम आपके श्री चरणों में आ रहे हैं दर्शन के लिए, और हमें इतनी पात्रता दीजिए कि हम आपसे बहुत अच्छे से आकर के वहां दर्शन कर पाए और आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। और आनंद भैया ने ये चीज करके अपने घर से और गए थे, तो उनका पहले फीडबैक आया था कि बालाजी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे उनके। और मुझे जैसे कि ये सुना हुआ था, तो मैंने क्या किया था कि मैं अगस्त के महीने में हर महीने हर साल मतलब जाता हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो मुझे ये रिमाइंड था माइंड में कि ऐसा भी किया जाता है, तो मैं तकरीबन 2 दिन सुबह के पूजा के समय में ये कहता था माता जी के चरणों में कि मैं आ रहा हूँ माता जी, जैसे हर साल आता हूँ उससे उस तरह से फिर आ रहा हूँ आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए, और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। और कह करके मैं चल पड़ा था, और वहां जब पहुंचा हूं तो मुझे देखने को क्या मिला कि 2 गुफा है, रास्ता है 2, एक इंटर करने का और एक वापस आने का। तो जब मैं प्रवेश किया तो मैं देखा कि मेरे पीछे बहुत लंबी सुरंग जैसी रास्ते हैं, उसमें कोई था ही नहीं। मैं जब बिल्कुल आखिरी में गया माता जी के पास दर्शन, जहाँ पिंडी स्वरूप में है, तो 2 व्यक्ति मेरे आगे दर्शन कर रहे थे, तो वो राउंड करके निकल गए मतलब दर्शन करके, और मैं जब वहां खड़ा हुआ तो पंडित जी ने पहली बार ही मुझे वहां रोक करके और अच्छे से बताया कि इस तरफ वाली माता वैष्णो देवी हैं, ये इस तरफ में बीच में लक्ष्मी सरस्वती है, काली माता, ऐसा करके सभी पिंडियों का हमें अच्छे से मतलब उन्होंने बताया। और ये चीज मैं भूल नहीं पाया, और शुरू से आखिरी तक एक भी व्यक्ति नहीं था भैया उसमें गुफा में, और वो दर्शन मुझे अभी तक याद है, एकदम दिल गदगद हो गया था। और फिर वो मैं आकर के लौट करके फिर चौपाल में सभी को बताया भी था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लाभ मिला है हमें इस चीज का। तो ये 100% जो पुरानी परंपराओं में बताई गई है वो काम करता है अंदर से, हृदय से। बस इसका होना चाहिए कि हाँ, हमारा हृदय स्वच्छ साफ हो और उनसे प्रार्थना अच्छी से करी जाए। और मैंने एक तंज कसते हुए सिरसा की दीदी जो जुड़ती हैं, सरोज दीदी, उनको मैंने तंज कसते हुए बोल दिया था कि उनको जाना था सालासर। हाँ, तो मैंने बोल दिया दीदी आप मन से बोलते ही नहीं हो, बोलोगे तो आपका एक दिन में सुनवाई होगा। उनको इस बात की चुभ गई, तो वो रोए उनके सामने, और दूसरे ही दिन की तीसरे दिन उनका प्रोग्राम बन गया अचानक से एकाएक, और वो भी जा करके आए थे, बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त करके आए थे। तो जो इस चीज को अगर रखते हैं दिमाग में याद, तो अच्छे से प्रार्थना करके निकले घर से, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और अभी दीपक भाई के सानिध्य में जो चरक संहिता की पाठशाला